गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोना हाउसवाइफ ब्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन है एक और नए ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। उधर सारा घर का झाड़ू पोछा हो गया था और भैया इधर गाय का दूध निकाल रहे थे। भैया ही निकालते हैं और अगर आता है एक दूध दूहने वाला तो वो निकाल लेता है। और उधर भाभी काम कर रही भैया के साथ। उधर एक बिस्तर भी लगा हुआ है तो उधर बाबू के साथ भाभी लगी हुई है। तो ये आराम से मतलब बदमाशी नहीं करते, आराम से दूध निकलवा लेती है। ये सुबह सुबह गुड़िया रानी कोको को नहला दी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। बागीचे में घूम घूम कर पॉटी करने गया था तो इसका नहाना कंप्लीट हो गया था। और छोटी उसे दे दी एक दुपट्टे का टुकड़ा उसे पोंछने के लिए क्योंकि इसे ठंडा लग रहा था। ठंडा मौसम तो चालू ही हो गया है तो ये इसे गुड़िया पोंछ देती है। और ये कोको उसका गुड़िया रानी का बहुत प्यारा दोस्त है तो इसका नहाना धुलाना खिलाना पिलाना वही करती है क्योंकि ये छोटा बच्चा के जैसा नाटक करता है। इसके मुंह में खाना दो तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाता है। तो बस अब ये इसका तो लंबा फर है तो इसका तो जल्दी पानी निकलता नहीं है तो वही से पोंछ रही थी। और पोंछने के बाद फिर इसे हेयर ड्राई करेगी क्योंकि उससे ज़्यादा पानी रहेगा तो हेयर ड्राई नहीं होगा। तो पहले इसे ऐसे पानी सुखा लेती है। और वीर भी यहीं पे खड़ा होकर सब देख रहा था सारा तमाशा, वो कैसे कैसे डॉगी को कर रही है। और छोटा बाबू भी फिर वहीं पे चला गया है विराट। गुड़िया रानी कोको को हेयर ड्रायर से सुखा रही क्योंकि इसका लॉन्ग फर है तो ये जल्दी सूखते नहीं है। और सुबह का टाइम था तो इसे ठंडा भी लग जाता है तो ये इसे जल्दी जल्दी से सुखा रही है और लगभग सूख ही गया है। और ये मेरे बड़े भैया है तो बड़े भैया सुबह सुबह दुकान चले जाते हैं तो इनका नहाना कंप्लीट हो गया था। मजले भैया जाते हैं 10 बजे और ये भैया सुबह सुबह निकल जाते हैं। तो इसी रूम में ड्रेसिंग टेबल है तो भैया भी आए अपने बाल ठीक करने के लिए। और कोको का लगभग सूखना हो ही गया है, उसका हेयर पूरा सूख ही गया है। और ये बाबू इसे देख रहा था, वीर इसे देख रहा था कि इसे कैसे कैसे गुड़िया दीदी, इसको गुड़िया मौसी गुड़िया दीदी बोलता है तो कैसे कैसे वो सुखा रही है। वो भी आराम से उसके गोद में बैठ के मज़ा ले रहा है गरम गरम हवा का क्योंकि उसे इतना गुड़िया उसे प्यार करती है तो उसे ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ये भाभी 3 बजे के करीब बच्चे लोग के लिए घर कुंडा होता है ना दीपावली में जो बनता है, बहुत लोगों के घरों में बनता है, बहुत लोगों के घर में नहीं भी बनता है। तो भाभी यही बच्चे लोग के लिए घर कुंडा बना रही है। इसे घरौना भी बोलते हैं, घर कुंडा भी बोलते हैं। और छोटी भी लगी हुई है क्योंकि एक आदमी से तो ये सब काम होता नहीं। कोई मिट्टी लाता है, कोई ईंट लाता है, कोई ऐसे इसको प्लास्टर करता है घर को। तो सभी मिलके इसे बनाने में लगे हुए हैं। और ये दीपावली के पहले इस घर को तैयार भी कर लेना होता है क्योंकि इसमें भी पूजा होता है। इसमें जो खोई और मिठाई जो होता है तो इसमें चढ़ता है और दीपक भी इसके ऊपर में जलाया जाता है। तो देखिए भाभी कैसे कैसे इसे चिकना रही है। और अभी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हुआ, सिर्फ इसे अभी ऐसे ही गथनी कर दी है और बाद में इसे चिकना करेगी जब हल्का ये सूख जाएगा। तो एक दिन के बाद इसीलिए 2-4 दिन पहले से ही ये घर कुंडा का काम कर ले रही है भाभी। तो ये देखिए घर में तीन बच्चे हैं, वीर, विराट और गुड़िया रानी और एक और है अंशु। तो इन सभी लोगों के लिए अलग अलग सा रूम रेडी कर दी है। और बगल में ये छोटा सा चूल्हा भी है जो बाबू लोग के लिए तैयार कर दी है।
छोटे बच्चे को शौक़ होता है कि हम छोटा चूल्हा में चाय बनाए, खाना बनाए, तो वो भी काम कर दिया। थोड़ा मिट्टी कम हो गया था, तो हम लोगों के घर के पीछे मिट्टी है जो अभी टंकी कुछ दिन पहले ही बना था, और लैट्रिन का टंकी, तो उसी में से ये लोग मिट्टी यहाँ से निकाल रही है। सभी लगे हुए हैं, दोनों बच्चे लगे हुए हैं, छोटी और ये भी गुड़िया ट्यूशन गई हुई है, नहीं तो वो भी काम करती। तो यहाँ से ये लोग मिट्टी यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, और जहाँ पे बन रहा है, बना रही है भाभी, तो ये वहाँ पे गीला करेंगे, और गीला करने के बाद फिर उसे चिकना करेंगे। तो भाभी को ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और ये इन सब कामों में बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट है। और देखिए छोटा बाबू डिक्की में मिट्टी भर के लाता है, और बड़ा ही फुर्तीला है, बहुत फटाफट काम करता है। और ये यहाँ स्टार से चढ़ने वाला था, वही दिखा रहा था कि मैं कैसे चढ़ जाता हूँ, मेरा वीडियो शूट कर लीजिएगा। तो मैं इसका वीडियो शूट कर लूँ। इधर से उधर भी कैसे कूदता, लेके ही कूदने वाला था, बस गिर गया थोड़ा सा, तो उसका मिट्टी भी वहाँ पे गिर गया था। और ये देखिए वहाँ का ऐसे पेड़ पौधा है, तो जंगल टाइप का है। फिर मैं हॉल घर में आ गई, तो हॉल घर सब खाली खाली था, सभी उसी में लगे हुए थे, किचन में भी कोई नहीं था। तो मैं कर ली हूँ, क्योंकि मेरा अब यहाँ पे एक दिन ही बचा हुआ था। मैं दीपावली से पहले हमको अपने घर भी जाना था। तो ये माँ का रूम है, ये मम्मी का रूम है, तो वही मम्मी का रूम में भी कोई नहीं था, तो लाइट जला दी, क्योंकि शाम के टाइम हो गया था, संध्या बाती देना था। तो फिर मैं यहाँ से आ गई, किचन में भी सब खाली ही था, हॉल घर पूरा खाली था। वो ऊपर का सीढ़ी उधर से जाता है, सामने वाला रूम मझले भैया का है, और इस रूम में गुड़िया रहती है। तो ये अभी बच्चे ट्यूशन पढ़ के उठे थे, तो पूरा ऐसे ही अभी बिखरा हुआ था चौकी। तो ऐसा ही रूम है। मेरा बैग वहाँ साइड में रखा, मैं अपना बैग रेडी कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे भी निकलना था। और गुड़िया मेरे हाथों में मेहंदी लगा दी है, क्योंकि मुझे ससुराल निकलना है, इसलिए मेरे हाथों में मेहंदी लगा दी है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मेरा शेष होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।